देखिए, एक दृष्टांत आता है। एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार है, उसने सुंदर दो मूर्तियों को बनाया। बनाने वाला एक है, दोनों मूर्तियां बनाई और बना करके दोनों मूर्ति का स्वरूप एक है। एक बनाने वाला है, दोनों मूर्तियां एक सी हैं। क्या हुआ, एक दिन की बात है, बना के जब तैयार कर दी तो उसने एक नुमाइश मैदान में रखा। दोनों मूर्तियों को रखा, रखने के बाद सभी लोग आते हैं और एक झुंड बना लिया, मेला लग गया वहां पे। मूर्तिकार ने कहा, भैया ये दो मूर्तियां हैं, इनको बनाने वाला मैं हूं, दोनों मूर्तियां एक सी हैं, दोनों मूर्तियों का वजन एक सा है। लेकिन भैया एक मूर्ति 1,00,000 रुपए की है और एक मूर्ति 5,000 रुपए की है। जो इसमें फर्क बता देगा, जो इसका फर्क बता देगा, उसको मैं 2,00,000 रुपए इनाम में दूंगा। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। अब सभी लोग आए, आकर के आगे से, पीछे से, नीचे से मूर्तियों को उठा के देखते, लेकिन किसी की समझ में नहीं आती है। अब भाई इनाम के लिए तो दुनिया मरती है। इनाम, आदमी सोचता भैया फ्री का पैसा मिल जाए तो वाह आनंद आ जाएगा। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। यदि ईमानदारी का खाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, बेईमानी का खाओगे तो ना जाने कहां निकल जाएगा। तो क्या हुआ, सभी लोग इनाम के लिए दौड़ते हैं, परेशान होते, लेकिन कोई भी उसमें फर्क नहीं बता पाया। एक संत जी वहां से गुजर रहे थे। संत जी ने देखा भैया ये भीड़ भाड़ क्यों लगी है। संत जी आगे गए, जाकर के संत जी ने मूर्तियों का दर्शन किया। मूर्ति बनाने वाले ने कहा, संत भगवान दोनों मूर्तियां एक सी हैं, जो बता देगा उसको 2,00,000 रुपए इनाम मिलेगा। संत तो बड़े ही भगवंत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। संत जी महाराज निरंतर भगवान का भजन किया करते थे। तो संत जी ने अपनी झोली से एक सूतली ली। सूतली जानते हैं ना, रस्सी। एक रस्सी को लिया और लेकर के पहली मूर्ति के कान में डाला। संत जी महाराज ने वह सूतली इस कान से गई, धीरे धीरे कंठ में उतर गई, कंठ से हृदय में आ गई और पेट में आकर के रस्सी समा जाती है। संत जी ने घोषणा कर दी, ये मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। जैसे ही रस्सी को निकाला, दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डाली, इस कान से डाली और इस कान से निकलती गई। संत जी ने घोषणा कर दी, ये मूर्ति 5,000 रुपए की है। तो भैया इससे ये सीखना है कि कथा हमारे जीवन में जब भी मिले, जहां भी मिले, जिस समय मिले, जिस प्रकार मिले, कथा को सुन करके यदि इस कान से सुनोगे, इससे निकाल दोगे तो 5,000 की तो छोड़ो, 5 रुपए की कीमत भी नहीं रहेगी। ध्यान देने की बात। और यदि कथा सुन करके अपने जीवन में उतार लोगे तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके जीवन को बदल दे। सिर्फ सत्संग, राम कथा, भागवत कथा ही आपके जीवन को बदल सकती है। 1,00,000 की तो छोड़ो, आपकी कीमत 10,00,000 रुपए की बन जाएगी जिस दिन भगवान के भक्त बन जाओगे। जीवन में पैसा, माया, मोह, घर परिवार, दुनियादारी, ना जाने हमसे पहले कितने लोग चले गए, हमको भी जाना है, हमारे बाद कितने चले जाएंगे। क्या हमसे पहले जो गए कुछ लेकर के गए? कोई धन लेके गया, गाड़ी बंगला लेके गया, यदि उसके 2-4 बच्चे होते हैं तो उसको पकड़ करके शमशान तक ले जाते हैं, अंत में जला दिया जाता है। जो कपड़े पहने रहता है ना व्यक्ति, वो भी उतार लिए जाते हैं। तो प्यारे ध्यान रखना कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। देखिए, जो जन्मा है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेके आया है, एक दिन उसको मरना जरूर पड़ेगा। मृत्यु अटल सत्य है, ध्यान देने की बात। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में
दो बातों का ध्यान रख लिया उसका कल्याण हो जाता, कभी गलत नहीं कर सकता है। कौन सी? एक मृत्यु का, कि भैया मैं कितना भी ऐश्वर्यवान बन जाऊं, कितना पैसे वाला बन जाऊं, अंतिम में मुझे मर के जाना है। एक ध्यान रखना है मृत्यु का। अंत में कितना भी कमा लेना, कितनी लड़ाई कर लेना, कितना कुछ भी कर लेना, लेकिन अंतिम में शरीर नष्ट होना है। मृत्यु आएगी, एक दिन ले जाएगी संसार को छोड़ करके। प्रथम बात है मृत्यु, दूसरी बात है भगवान की कथा, हरिनाम संकीर्तन। जिसके जीवन में मृत्यु का ध्यान है, भगवान की भक्ति का ध्यान है, भगवान के सत्संग का ध्यान है, और कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उसका कल्याण हो जाएगा। क्यों? समझे कि नहीं? मनुष्य बनने के बाद यदि भगवान की शरणागति में आ जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो हमारे इस कुल का तो उद्धार होगा, अगले कुल में कहीं जन्म लेना पड़े तो उसका भी उद्धार हो जाता है। भगवान का नाम ऐसा है जो हमारे जीवन का उद्धार कर देता है। पर ध्यान रखना, कहते हैं बड़ी सुंदर बात है, बड़ा सुंदर भाव, कि माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी हो। संसार का नियम है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी होए। माया के दास जीवन में कितने भी बन जाना, माया के पीछे दौड़ना, लेकिन यदि नारायण की दृष्टि हम पर नहीं है, नारायण की कृपा नहीं है, तो माया आपके साथ ठहर नहीं सकती है, माया रुक नहीं सकती है। अरे दास बनना है तो परिवार के मत बनो, दास बनना है तो माया के मत बनो, पैसे के मत बनो। यदि नारायण के दास बन जाओगे तो सब आपके पीछे दौड़ करके आएंगे। सत्य है या झूठ है? सत्य है ना। कहते हैं जिसने गोविंद के चरण पकड़ लिए, जिसने राम जी के चरण पकड़ लिए, उसका कल्याण हो जाता है। तो प्यारे, भगवान ना आपके माया के भूखे हैं, ना आपके दौलत के भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर भाव है, कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, स्वयं नारायण ने कहा, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अगर माया लेके आएगा तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा, और भाव लेके आएगा तो मैं तेरे जीवन का उद्धार कर दूंगा। पर भैया भाव कैसे आएगा? भाव ऐसे तो आएगा नहीं कि सोच लिया भाव आ गया, नहीं। उसके लिए भगवान की सत्संग, भगवान की कथा और भगवान की भक्ति करना जरूरी है। और बड़ी सुंदर बात है, भगवान कहते हैं, किसी सुंदर कवि ने वर्णन किया कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, और बलिहारी उस प्रेम की झटपट लखे न को। कहते हैं बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रथम बात है हमारे जीवन में प्रेम होना। दुनिया की माया है लेकिन प्रेम नहीं है तो वो माया अधूरी है। प्रेम, भगवान कहते हैं प्रेम और भाव, जिसके जीवन में प्रेम भाव आ गया उसके जीवन का उद्धार परमात्मा कृपा कर देते हैं। ध्यान देने की बात। लेकिन संसार का नियम क्या है? संसार दुनिया की बातों में लगा रहता है, यूं ही जीवन निकाल देता है, लेकिन उसका कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो भगवान की कथा, भगवान के नाम से होगा। संसार के मनुष्य के पास में बैठोगे तो वो संसार की बातें करेगा। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है, मित्र के पास बैठोगे तो संसार की बात करेगा। परिवार के पास में बैठोगे तो वो संसार की बात करेगा। तो क्या कहते हैं, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है,
किसी ने पूछा तेरा कुल खानदान कितना है, लेकिन किसी ने ना पूछा कि तुझे प्रभु से प्यार कितना है। किसी ने ना पूछा कि तुझे प्रभु से प्यार कितना है। दुनिया की बातें तो कर लेगा मनुष्य, लेकिन कभी पूछता कि भैया तू कितनी माला करता है, तू कितनी भक्ति करता है, कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है। और कहीं अगर कुछ होने वाला होगा भगवान का कार्य तो उसमें जाकर के व्यवधान कर देता है। भैया ऐसे मनुष्य का उद्धार होने वाला नहीं है, ध्यान देने की बात। यह कार्यक्रम सार्वजनिक तन मन धन की इसमें सेवा करें आप सभी लोगों का है। और आपके ही बीच में वैसे मैं अपनी इस वाणी से क्या प्रशंसा करूं। मेरे आगमन पर सुबह जब मैं आया तो आने के बाद ही मेरी समिति ने, मेरे लोगों ने, मेहरौनी वासियों ने मेरा स्वागत किया। मेरा मन धन्य हो गया, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मैंने कहा वाह मेरे गोविंद, ऐसी कृपा कि आने से ही स्वागत चालू हो गया। एक कृपा नहीं तो क्या है। लेकिन आजकल कोई नहीं पूछता है कौन करता है स्वागत, लेकिन मेरे जीवन में प्रसन्नता हो गई। दूसरी बार मैंने जब कलश यात्रा का स्वरूप देखा तो कलश यात्रा में कहीं कहीं 50 लोग मुश्किल से होते हैं, लेकिन यहाँ बगिया वाले हनुमान जी की कृपा से मुझे लगता है कि जन समुदाय करीब 500 लोग कलश यात्रा में थे। और क्या कृपा है, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। इसी में तन मन धन की सेवा करते हुए हमारी इस कथा में अभी बड़ौनिया जी का आगमन हुआ, जिन्होंने 5100 रुपए की भेंट भगवान के चरणों में दी है। ऐसे दानदाताओं के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सदा इनके भंडार भरे रहें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इसी कथा में हमारे जो मुख्य यजमान है ठाकुर साहब, इनकी ओर से इस कथा के लिए मैंने सुना है कि 21,000 रुपए की सेवा, 20 और 21,000 रुपए की सेवा भागवत के लिए दी। एक बार सुंदर जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। मैं भगवान से विनती करता हूं सदा प्रभु जब तक इनका जीवन रहे ऐसे ही भगवान की कथा करवाते रहें, सुनते रहें और भगवान के चरणों में अपने पैसे को और अपने जीवन को लगाते रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना प्रभु से। तो आइए गोविंद के चरणों में चलते हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है। मैंने शुरू में बताया था कि एक जन्मों का नहीं, जब अनंत जन्मों का पुण्योदय होता है तब भगवान की कथा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। कहते हैं भागवत में वर्णन है, वेद व्यास जी ने किया। हमारे जीवन काल में, इस कलिकाल में 2 गंगाओं का वर्णन है। गंगा को जानते हैं ना आप? 2 गंगाओं का वर्णन है। कौन कौन सी गंगा को जानते हैं आप लोग? जानते हैं किस गंगा को जानते हैं? वह जो पानी के रूप में बह रही है, जो जल के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो आप तो एक ही गंगा को जानते हैं ना, लेकिन वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। उस गंगा के लिए इलाहाबाद हरिद्वार जाना पड़ेगा, लेकिन इस गंगा को जहां चाहो, जिस समय चाहो, 12 महीने में कभी भी चाहो, जहां चाहे लो वहां मन से सोचना है, अपने हृदय से सोचना है। जहां चाहोगे गंगा वहां पर जाकर के प्रकट हो जाएगी। आज समिति वालों ने सोचा, आज मेहरौनी के ग्रामवासियों ने सोचा, तो ये गंगा यहाँ पर चल रही है। कल हमारे मन में विचार आया, भैया मड़ावरा में कथा करानी है, बस विचार लाने की जरूरत है। गंगा को प्रकट अंदर से करना है, मन बनाना है। यह गंगा कल को चल करके मड़ावरा, परसों ललितपुर, ना जाने जहां चाहे वहां पे प्रकट कर सकते हैं। उस गंगा को प्रकट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसलिए गंगा पावन है। और मानस में भी कहा गया है, सकल लोग जग पावनी गंगा। वह गंगा हमारे शरीर को पवित्र करती है, लेकिन राम कथा, भागवत कथा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सारे लोक जगत को पवित्र करने वाली गंगा है। अच्छी लगी बात की नहीं लगी हो तो ठोको दद्दा ताली, जय हो।
एक बाल कभी बोलते हैं ना, जब कोई अच्छी बात बोलते ताली नहीं बजाते तो वो बोल देते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। कहते हैं भैया, मधुरता कंठ में ना होती तो कंठ विस्पान बन जाता, मधुरता कंठ में ना होती तो कंठ विस्पान बन जाता, वेदना दिल में ना होती तो दिल पाषाण बन जाता, याचना भक्तों में ना होती तो भक्त भगवान बन जाता, याचना भक्तों में ना होती तो भक्त भगवान बन जाता। भैया मंदिर के अंदर जाओ, जाकर के मानो तो पत्थर हैं, इनमें क्या शक्ति है, और मान लो तो राम जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं। सिर्फ मानना ना मानना हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। सच है या झूठ है? आत्मा से मान लो तो परमात्मा है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं। मैं आया हूं, आकर के भौंकते हुए चला जाऊंगा, 7 दिन सुना करके आप जीवन में नहीं उतारोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। मैं तो यहाँ मंच पे बैठ करके कहता हूं, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, इससे बढ़कर के कोई दवाई नहीं है, इससे बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। मनवांछित मन में सोच करके यदि आओगे तो क्या चाहिए? भागवत एक कल्प वृक्ष है, जो कामना करोगे वो आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। किसी का विवाह नहीं हुआ है, अगर सच्ची कामना से बैठेगा तो उसका विवाह निश्चित हो जाएगा। मेरे गोविंद भागवत भगवान कृपा करते हैं। किसी के जीवन में संतान नहीं है, यदि संतान की कामना करता है, दुनिया के डॉक्टर के पास कितने भी चले जाना, कितना पैसा बर्बाद कर देना, लेकिन गोविंद कृपा नहीं करेंगे जब तक संतान होने वाली नहीं है। सच्ची आत्मा से संतान मांगोगे, धन मांगोगे, पैसा मांगोगे, दुनिया का वैभव मांगोगे तो हमारे गोविंद दे देते हैं। पर संसार का व्यक्ति दुनिया के डॉक्टरों पर विश्वास करता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल में भर्ती करा देगा और डॉक्टर बोलेगा भैया 5 लाख रुपए चाहिए जब बचेगा। तो हम भले ही कुछ भी कर लेंगे संसार में, कर्ज करके ना जाने कैसे कैसे करके हम उसमें पैसे लगा देंगे, उसको बचा लेंगे। लेकिन पता चला घर लौट करके आए, हॉस्पिटल से तो अच्छा लेकर के आए, लेकिन पता चला घर आकर के 1 घंटे बाद गोविंद आए, नमो नमः हो गया, क्योंकि परमात्मा की कृपा है। तो ध्यान रखना, कितना भी दुनिया पे विश्वास करोगे, अगर वह विश्वास हमारे गोविंद पे, परमात्मा नारायण पे बन गया तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात है प्यारे। सभी से मैं कहूंगा कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से, प्रेम कर लो भगवान से।